Hello everyone, good morning, welcome back to my channel and a happy new year to all of you. So right now the time is 6 in the morning और हम निकल चुके हैं हमारी सबसे लॉन्गेस्ट राइड पे, यस, जो कि है राजस्थान की. सो वेलकम एवरीवन टू दिस सीरीज़ ऑफ रोड टू राजस्थान एपिसोड 1. या आज का डेस्टिनेशन है वापी. सो हम जा रहे हैं वाया गुजरात राजस्थान. सो पहले पुणे से जाएंगे नासिक से जाएंगे वापी में आज हमारा स्टे होने वाला है और फिर वापी से कंटिन्यू करेंगे अगले दिन. सो आज का जो टोटल डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स आई थिंक 320 किलोमीटर्स है. आई एम नॉट श्योर येट, आई थिंक इट्स रफली अराउंड 320. अभी मैंने मैप्स भी ऑन नहीं किया है. मैंने सोचा कि थोड़ा सिटी से बाहर निकलते हैं, उसके बाद सब करते हैं सेटअप, क्योंकि अभी सिटी में एनीवे कुछ खास है नहीं देखने को. तो सिटी निकलती है उसके बाद मिलते हैं, तब तक सनराइज़ भी हो जाएगा होपफुली. सो आई विल सी यू इन जस्ट अ बिट नाउ. सो हाय एवरीवन वंस अगेन. ठंड से हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और मेरी आवाज़ से आपको समझ आ रहा होगा कि मुझे हो गई है सर्दी मुझे 2-3 दिन से हो रही थी. बट अभी यहाँ पर पीछे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था और इतना ज़्यादा धूल और पोल्यूशन था कि और सर्दी बढ़ गई है. एनीवे द टाइम राइट नाउ इज़ 7 AM और हमने गाड़ी चला ली है 42 किलोमीटर्स. तो अब एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि अब 1 घंटा हो गया है गाड़ी चलाकर और 2-3 चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है. फ़ोन की USB केबल बैग में रह गई है, तो फ़ोन चार्जिंग पे लगाने के लिए उसके केबल निकालनी है और भी 2-3 चीज़ें हैं. तो बस कहीं पे रुकते हैं, कुछ गर्म कॉफ़ी पीते हैं और फिर वापस मिलते हैं. बट अभी तो ठंड से हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा रुकते हैं अब. तो अभी एक ब्रेक लिया था. पुणे से कुछ 40 किलोमीटर दूर एक रेस्टोरेंट आता है, मोक्ष रेस्टोरेंट. तो वहाँ पर कॉफ़ी ब्रेक लिया है और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है. ऑलमोस्ट अभी 14 डिग्री है. इट्स क्वाइट कोल्ड. सर्दी भी हो गई है थोड़ी रास्ते में, तो थोड़ा टफ सिचुएशन है अभी, बट ठीक है. अभी यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. सनराइज़ हो चुका है आई थिंक. आई डोंट नो अभी इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा. लेट मी सी. हाँ, सनराइज़ जस्ट हुआ है. होपफुली अब थोड़ा ठीक लगेगा जैसे जैसे सन ऊपर होगा. ऑल्दो मैंने थर्मल अंदर पहना है बट उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और जैसे कि देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है. हाँ, होपफुली थोड़ा दिन में जब 11-12 बजेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा. बट अभी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है. और ये है अपनी बाइक. फुल्ली लोडेड है इस बार, काफ़ी ज़्यादा लोडेड है. टैंक बैग भी बड़ा वाला है. थोड़े चेंजेस हुए हैं लगेज में, वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्या हुए हैं क्यों हुए हैं. एक वो बड़ा वाला टैंक बैग है राइनॉक्स का. मैंने जो पहले वीडियो बनाया था प्रिपरेशन वाला, उसमें छोटा टैंक बैग दिखाया था. बट ये अपना पूरा लगेज सेटअप है. ये कैमरा बैग ऊपर है और सैडल बैग्स हैं यहाँ पर, और ये पीछे ट्राइपॉड लगाया हुआ है. और अभी पुणे से अपन आ चुके हैं. कितना आए हैं? ये तो एवरेज है. नहीं, यही तो है डिस्टेंस. यस, 47 किलोमीटर्स. तो इस पुणे से अभी 47 किलोमीटर्स अपन आगे आ चुके हैं. मेरी तो नाक भी बह रही है अभी तो बहुत हालत ख़राब है. चलो थोड़ा आगे चलते हैं. होपफुली जब सन और ऊपर जाएगा तो अच्छा लगेगा. बट मैं आपसे बाइक पे मिलता हूँ. हाँ चलो, फाइनली एक कॉफ़ी ब्रेक हो गया है. थोड़ा लंबा ब्रेक हो गया क्योंकि काफ़ी कुछ सेटअप करना था. काफ़ी चीज़ें मैं भूल गया था निकालना. स्टार्टिंग में केबल नहीं लगाई थी मैंने फ़ोन चार्जिंग के लिए और कैमरा भी कुछ प्रॉपर सेटअप नहीं किया था. वो सब यहीं पे रुक के किया. एनीवे सुबह इतना अंधेरा था कि कोई सेंस नहीं बन रहा था वो सब करने का, तो मैंने अभी ये किया है. और बस अब निकलते हैं यहाँ से आगे.
नेक्स्ट लोकेशन मैंने एक रेस्टोरेंट है वहीं का डाला है रास्ते में। एक्चुअली ये जो रास्ता है ये काफ़ी नासिक तक तो ये काफ़ी नोन रास्ता है, क्योंकि काफ़ी बार मैं यहाँ से गया हूँ। तो बहुत सारे अच्छे प्लेसेस जो हैं वो मेरे मैप्स में सेव्ड हैं। सो या नेक्स्ट जो ब्रेक है वो 78 किलोमीटर्स पे हम लेने वाले हैं, जिसको अभी 1.5 घंटा तो लगेगा आराम से। हाँ, पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है काफ़ी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ इतनी ठंड है तो राजस्थान में क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर तो 5-6 डिग्री होने वाला है। जब हम वहाँ रहेंगे तब कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मैंने थर्मल पहना है ये इतना काम नहीं कर रहा है। हाँ, बाप रे। हमारे जैसा ही एक राइडर भाई है सामने, उनकी गुजरात की गाड़ी है और उनकी भी हाईनेस है, तो हम दोनों की हाईनेस है। सही है। तो मैंने अभी एक ब्रेक लिया था छोटा सा, कोई तो टोल आया है यहाँ पर, तो वहाँ पर ही रुका था मैं, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा छींकें आ रही थी हेलमेट के अंदर कि मुझे रुकना ही पड़ा। हाँ, बहुत हालत ख़राब है, काफ़ी ठंड है अभी यहाँ पर। तो अभी हमें 100 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं हमारे घर से निकल के, और ठंड से जूझने के बाद अब टाइम आ गया है रिफ्यूल कराने का। तो 100 किलोमीटर तो चल चुके हैं अपन। टाइम हो रहा है 9:20। तो 3 घंटे 20 मिनट हो चुके हैं घर से निकल के। अब पेट्रोल कहीं पे रिफ़िल करवाते हैं बाइक में। अपना जो ब्रेक हम लेने वाले हैं वो भी कुछ आधे घंटे में आने वाला है। तो एक काम करते हैं, वैसे तो फ्यूल बहुत कम हुआ नहीं है, तो एक ये पहला ब्रेक लेते हैं हाफ एन आवर पे, और फिर उसके बाद जो भी फ्यूल स्टेशन आता है वहाँ पर रिफ़िल कराते हैं। या उसके अलावा वेदर तो काफ़ी अच्छा हो गया है। अब इतनी ठंड नहीं है, बट मेरी आवाज़ से समझ आ रहा होगा कि मुझे पूरा कंजेशन हो गया है। तो अभी ये इसका इलाज भी करना पड़ेगा। थैंकफुली मैंने काफ़ी मेडिसिन्स ली है साथ में इन सब चीज़ों के लिए, बट वो अभी नहीं कर पाएंगे अपन कुछ भी। एक बार शाम को होटल रूम में पहुंचकर अपन वो सब लगाएंगे। सॉरी, मैं क्या कह रहा था। एक तो इस सर्दी के कारण ना कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक बार होटल रूम में पहुंच जाएं अपन शाम को, उसके बाद फिर सारी मेडिसिन्स लेंगे और आराम से सोएंगे। बट तब तक थोड़ा सर्दी झेलनी पड़ेगी। अभी तो फिर भी थोड़ा टेम्परेचर ऊपर हुआ है, तो ये अच्छी बात है, बट फिर भी अभी काफ़ी कोल्ड है। मुझे लगता है यहाँ पर टेम्परेचर कुछ 17-18 डिग्री होगा, इससे गर्म तो नहीं होगा। ओके, भी 20 डिग्रीज़ है अभी। लो जी, आ गया अपना नेक्स्ट स्टॉप, और भाई ठंड से क्या वाट लगी है यार। हाँ, ये है होटल लक्ष्मी। अरे आज तो काफ़ी भीड़ है यहाँ पर खड़ी करते हैं। अच्छा, ये मोड़ नहीं रहा है क्या इसके चक्कर में? मुझे वही समझूं कि ये हैंडल बार ऐसा स्टिफ क्यों हो रहा है। अच्छा, ये यहाँ अड़ रहा है। ये जो मोबाइल माउंट है ना, ये यहाँ पर टच हो रहा है। ओके, इसका कुछ करना पड़ेगा। हो भाई 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 भाई, ये देखो अपनी गाड़ी कैसी चमक रही है। चलो अब थोड़ा रिलैक्स करते हैं। ठंड से जम गए तो थोड़ा कुछ गर्म पीते हैं, कॉफ़ी या चाय, देखते हैं। अभी ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर चलाने के बाद एक ब्रेक लिया है, एक और ये दूसरा ब्रेक है। और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी रास्ते में, पूरी हालत ख़राब हो गई थी। बट अभी काफ़ी टाइम हो गया। अभी एक्चुअली मैंने टाइम भी नहीं देखा है पर आकर। हाँ, 10 बज रहे हैं अभी, तो काफ़ी गर्म हो गया है, तो अब अच्छा लग रहा है। और अभी कॉफ़ी और डोसा ऑर्डर किया है।
डोसा तो आ गया अपना, कॉफ़ी नहीं आई है अभी तक, उसी का वेट है। चलो यहाँ तो हो गया नाश्ता, अब निकलते हैं आगे। अभी एक मुझे बच्चा मिला था छोटा, तो वो मुझसे पूछता है कि आप राइडर हो? मैंने कहा हाँ। तो फिर बोलता है कि एक सेकेंड, अरे छींके तो ख़त्म ही नहीं हो रही। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एक बच्चा मिला था, तो बोल रहा था आप राइडर हो? मैंने कहा हाँ मैं राइडर हूँ। तो बोलता है कि आप व्हीली कर लेते हो इस पर? और बहुत छोटा बच्चा था, मतलब होगा वो 7 या 8 साल का होगा। बोलता है व्हीली कर लेते हो? मैंने कहा नहीं, इस पर तो नहीं करता। फिर बोलता है अच्छा ठीक है, आपका चैनल क्या है? वो मैंने बताया उसको। व्हीली वाला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार। मैं ना ईयर प्लग्स डालना भूल गया हूँ यार, ये हर बार का है यार, फिर से मुझे रोक के डालने पड़ेंगे ईयर प्लग्स। पर मुझे यही याद नहीं आ रहा मैंने ईयर प्लग्स रखे कहाँ हैं इतने सारे बैग्स में। आई थिंक मैंने ये इसी पॉकेट में डाले हैं, हाइड्रेशन बैग के। देखो मैंने ये पाइप भी नहीं डाला है अंदर, सब आधा अधूरा काम हो रहा है आज। ये भी तो इधर लगाना है। एक तो सर्दी के कारण ना आधी चीज़ें ध्यान में ही नहीं रह रही है। अरे चले जा। आई थिंक मैंने ईयर प्लग्स इसी पॉकेट में रखे हैं, बट अब मुझे पूरा हेलमेट निकालना पड़ेगा। यस, यहीं पर है, ये देखो। अरे इनमें इतनी धूल कैसे लग गई? ओह शिट, अरे यार। चलो ईयर प्लग्स भी डाल लिए हैं, अब भरवाना है पेट्रोल। तो जगह ढूंढते हैं कोई पेट्रोल पंप अच्छा सा। चलो ये एक पेट्रोल पंप आया है HP का, यहाँ पे फुल टैंक करवा लेते हैं। फुल टैंक करायचं? फुल टैंक पावर आएगा? हाँ पावर। अब डेस्टिनेशन डालते हैं। एक काम करते हैं, जहाँ जाना है वहीं का लोकेशन देखते हैं कितना दूर है यहाँ से। ओके 214 किलोमीटर बचा है, 5 घंटे 6 मिनट, 4 बजे पहुँच जाएंगे बता रहा है ये। अपन तो ब्रेक लेंगे 2-3, तो 5:30 तक पहुँच जाएंगे। वाह यार सही है। बाय द वे ये जो राइड है ये अभी तक की मेरी लॉन्गेस्ट राइड होने वाली है। इससे पहले जो मेरी लॉन्गेस्ट राइड हुई थी वो हुई थी पुणे से भोपाल, और वो थी 1600 किलोमीटर्स, लाइक पुणे से भोपाल एंड बैक टू पुणे। दैट इज़ द लॉन्गेस्ट टूर आई हैव डन ऑन अ बाइक। दैट वाज 1600 किलोमीटर्स, क्योंकि पुणे से भोपाल 800 किलोमीटर है। अब ये वाली जो होने वाली है, ये होने वाली है लगभग 3000 किलोमीटर की, 3000 के आसपास रहेगी। 3100 भी हो सकती है, 3200 भी हो सकती है, वो तो लास्ट में देखेंगे, बट 3000 लगभग होने वाली है। मैंने ट्रिप रीसेट कर ही दिया था स्टार्टिंग में, ताकि पूरा अपने को देखते आए। तो मैं क्या करने वाला हूँ कि ट्रिप A और ट्रिप B है, राइट? तो ट्रिप B इज़ गोइंग टू बी द एंटायर डिस्टेंस। ट्रिप B को रीसेट नहीं करेंगे हम, ट्रिप A को रीसेट करेंगे डेली। सो वी गेट टू नो कि डेली कितना हमने किलोमीटर्स किया है, ठीक है? तो ट्रिप B होगा अपना टोटल घर से घर तक, और ट्रिप A रोज़ का रहेगा। सो रोज़ कितना किलोमीटर्स हमने राइड किया है। इस राइड में ना मैं काफ़ी चीज़ें नई है मेरे लिए, जैसे एक तो व्लॉगिंग सेटअप भी थोड़ा चेंज हुआ है, तो उसके साथ ये फर्स्ट लॉन्ग राइड है, तो थोड़ा हल्का सा एक रेजिस्टेंस है हर चीज़ में। व्लॉग करने में एक रेजिस्टेंस है। जैसे पहले क्या था, एक ही कैमरा था, ये GoPro था जो भी सामने से मुझे रिकॉर्ड कर रहा है। ये मेरा पहले प्राइमरी एक्शन कैमरा हुआ करता था, तो एक ही कैमरा था। इसी से मोटरसाइकिल के वीडियो बनाने हैं, इसी से खुद की व्लॉगिंग करनी है, इसी से आपको होटल का मुझे कुछ दिखाना है तो दिखाना है। अब क्या हो गया ना, अब 3 कैमरास हो गए, तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। वो कहते हैं ना कि जितना कम सामान हो या कि जितने कम गैजेट्स हो उतनी सिंप्लिसिटी रहती है, पर लेकिन ऑब्वियसली लिमिटेशंस भी रहती है। अब क्योंकि ज़्यादा गैजेट्स हैं तो लिमिटेशंस तो नहीं है, लेकिन अब थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। सो वो एक ट्रेड ऑफ है, बट ठीक है, धीरे धीरे सीख रहे हैं, सीख जाएंगे।
थोड़े स्टेप्स ज़्यादा हो गई हैं। पहले ये कैमरा रखो, फिर वो वाला निकालो, फिर उसमें लेंस लगाओ, फिर उसको रिकॉर्ड, फिर उसमें माइक लगाओ, फिर वो रखो वापस बैग में, फिर उसको पैक करो, फिर ये वाला वापस चालू करो, फिर इसमें माइक कनेक्ट करो। ये सब थोड़ा झंझट वाला काम है, बट ये भी फ़न है यार, इसमें भी मज़ा है। क्वालिटी क्या आती है ना लेकिन इसमें। हाँ, अब मुझे सही में मज़ा, अब आपको समझ भी आ रहा होगा ना, मेरा मुंह खुल गया है, अब मैं बोल रहा हूँ बहुत सारा, क्योंकि लिटरली पुणे से निकल के 80 किलोमीटर तक तो मैं छींकता हुआ आया हूँ। बस मैं छींक ही रहा था हेलमेट के अंदर, और बोलने की कोशिश कर रहा था तो बोल ही नहीं पा रहा था, पूरा कंजेशन हो गया था भाई साहब। अभी कुछ करना पड़ेगा आगे, नहीं तो आगे तो अपनी पक्का वाट लगने वाली है। अगर यहाँ पुणे में ऐसी हालत हुई है, एक्चुअली मुझे सर्दी भी हो गई थी, उसमें वेदर का कुछ वो नहीं है, मेरी हेल्थ भी डाउन, मुझे सर्दी हो गई थी 2 दिन पहले, तो वो अभी फुल्ली रिकवर नहीं हुई है। और फिर सुबह सुबह घर से निकल गए, ठंडी हवा और पोल्यूशन, धूल, तो क्या होगा फिर तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रो ही देगा ना, और क्या करेगा। ओके, तो अभी हम नासिक आ गए हैं, और यहाँ पर गूगल मैप्स 2 रास्ते दिखा रहा है वापी जाने के लिए। एक नाना पोंढा से जा रहा है, तो अपन ये ऊपर वाला रास्ता लेंगे। ये देखो, एक नीचे से है और एक ऊपर से है, अपनी ऊपर वाला रास्ता लेंगे जो ये दिखा रहा है। और अभी डिस्टेंस है 145 किलोमीटर्स लेफ़्ट। सॉरी, मुझे बहुत सर्दी हो रही है, तो इसके लिए आवाज़ ऐसी आएगी। टाइम हो रहा है 12:40 PM, और अभी तक हमने बाइक चला ली है 207 किलोमीटर, और नासिक में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। चलो फाइनली हम इस टर्न पर आ गए हैं। यहाँ से राइट लेंगे तो 848 हाईवे का नंबर है ये। सो दिस इज़ द लास्ट, आई थिंक, हाँ लास्ट टर्न है ये नासिक का। अब यहाँ से सीधे जाएंगे तो वापी आएगा। बोर्ड पे क्या लिखा है? पेट, रासेगांव, फूले नगर, रोहिणी नगर। गुजरात का कुछ भी मेंशन नहीं किया है यहाँ पर। ओ, ये कितना सुंदर मंदिर है यार, भक्ति धाम, बहुत ही गजब। जैसे ही सिटी ख़त्म होगी वैसे आई होप ये रश भी ख़त्म हो जाएगा, ट्रैफिक नहीं रहेगा। पर अब ना थोड़ी भूख लग रही है, तो देखते हैं हाईवे पर खाना खाते हैं कहीं पर। जैसे ये थोड़ा सिटी पार्ट ख़त्म होता है वैसे रुकते हैं कहीं, देखते हैं। ओके, अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा आगे आए और गुजरात के नाम दिखने लग गए हैं, मतलब हम सही रास्ते पे हैं। देखो यहाँ क्या क्या है: सूरत, वापी, सिलवासा, वलसाड़, वेदनगरी। यस, तो हाँ, फाइनली वी आर आउट ऑफ नासिक एंड इट इज़ एग्जैक्टली 1 o'clock इन द आफ्टरनून। तो अब टाइम हो गया खाना खाने का। ओके, तो फाइनली हम नासिक के बाहर आ चुके हैं ऑफिशियली, और अब अब रुकते हैं लंच के लिए। एक्चुअली मुझे सिटी के अंदर नहीं रुकना था क्योंकि पीछे बहुत ही ज़्यादा रश था, तो मेरा यही प्लान था कि सिटी ख़त्म हो जाए उसके बाद ही लंच करते हैं। तो देखो अब यहाँ, और ये हाईवे भी पूरा खाली हो चुका है, यहाँ पे ज़्यादा रश नहीं है, सिर्फ नासिक में ट्रैफिक था। तो वापी स्ट्रेट है यहाँ से, सूरत, वापी, ये सब यहीं से आएगा। तो मैं बस आज तक नासिक तक ही आया हूँ, उसके आगे मैं कभी गया नहीं हूँ। गुजरात तो मैं आज तक नहीं गया। तो अब यहाँ से जो रास्ता है, देखो कैसे आते हैं यार रॉन्ग साइड सही में। तो अब यहाँ से जो आगे रास्ता है वो पूरा अननोन है, मैं आज तक कभी आया नहीं हूँ। तो अब थोड़ा आराम से जाएंगे क्योंकि मुझे रोड कंडीशन भी नहीं पता है और कहाँ पे क्या रेस्टोरेंट्स हैं ये भी नहीं पता है। अनएक्सप्लोर्ड है ये हाईवे, तो मज़ा आएगा काफ़ी। ओके, तो हमारा रेस्टोरेंट आ गया है, साईनाथ रेस्टोरेंट, यही है ना?
साईनाथ रेस्टोरेंट, यस। चलो यहाँ पर देखते हैं खाना मिल रहा है क्या। फाइनली खाना आ गया है, रोटी और छोले। अभी खाना हो गया है कंप्लीट। बहुत ही अच्छा खाना था यहाँ पे। छोले और रोटी, चपाती मंगवाई थी, चपाती मिल गई यार यहाँ पे, ये बेस्ट काम हो गया। तो अभी थोड़ी एलर्जी हो रही है डस्ट की, तो इसलिए छींकें बहुत आ रही है। बट बस अभी थोड़ी देर यहाँ पे आराम करेंगे और फिर निकलेंगे आगे। यहाँ से ज़्यादा बचा नहीं है, लगभग 100 किलोमीटर है वापी, तो वो तो जल्दी आ जाएगा। ऑलराइट, खाना हो गया अपना और थोड़ा ब्रेक भी ले लिया यहाँ पर। अभी टाइम हो रहा है 2:49 PM, ऑलमोस्ट 2:50 हो गए हैं। और ये रेस्टोरेंट है साईनाथ रेस्टोरेंट प्योर वेज। ये बहुत ही अच्छा है और यहाँ पर जो कुक हैं और जो स्टाफ है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है और खाना भी बहुत अच्छा था। ये नासिक से वापी जाते टाइम आता है। नासिक से थोड़ा दूर है और मुझे अभी डस्ट की एलर्जी हो गई है। मतलब मुझे सर्दी तो थी और अभी डस्ट की एलर्जी हो गई, तो पूरी ऐसी नोज़ रनिंग नोज़ हो गई है और स्नीजिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेनी पड़ेगी, वो मेरे पास है नहीं, तो वो मुझे किसी मेडिकल शॉप से लेनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं हो पाएगा। राइट पॉसिबल ही नहीं है कल, तो आज ले लेंगे और सो जाएंगे। पर बस खाना वाना हो गया, पानी पी लिया, वॉशरूम बहुत ही साफ़ था वहाँ पर, वॉशरूम यूज़ कर लिया। अब कुछ भी नहीं है, अब कहीं रुकना नहीं है। अब तब रुकेंगे जब फटीग लगेगा। अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा, अभी तो वापस एनर्जी आ गई है खाना खा के। तो बस चलते हैं। आई होप मैंने सब रख लिया है। हाँ, मैंने सब रख लिया है। तो कैमरा पैक गया अंदर, हाइड्रेशन पैक यहाँ है, टैंक बैग यहाँ है, और तो कुछ निकाला ही नहीं था। फ़ोन इधर है, गोप्रो है। ओके नाइस यार। पर सच में अगर आप नासिक से वापस जा रहे हो तो वो जो ढाबा था पीछे, ओ बाप रे भाई, क्या है। अरे यार, मेरी एक तो पहले ही डस्ट एलर्जी हो रखी है। ओ भाई साहब, गए, ख़त्म, खेल ख़त्म है अपना तो। शिट मैन, ये क्या हो गया रास्ते को। अरे मैं क्या कह रहा था, हाँ 1 सेकंड, मुझे 1 सेकंड चाहिए नॉर्मल होने के लिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर आप नासिक से जा रहे हो वापी या गुजरात, तो ये बीच में जो ढाबा आता है साईनाथ ढाबा, प्योर वेज है। अमेजिंग स्टाफ, अमेजिंग खाना, मज़ा आ गया। वॉशरूम भी क्लीन थे। राइड पे अगर चपाती मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि बहुत लाइट वेट होती है चपाती एज़ कम्पेयर टू तंदूरी रोटी। यार आगे तो और रफ पैच है क्या भाई, ये तो मुझे पूरा पीला करके छोड़ेंगे आज। अरे यार, मुझे ना वो N91 या N95 कौन सा मास्क होता है वो लगा के आना चाहिए था। वाह भाई साहब, वाह 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 वाह। कुछ नहीं कर सकते, अब तो जाना ही पड़ेगा। हो धूल का बवंडर भाई। यार मैं इतना खुश हो रहा था कि आज रास्ते में कहीं धूल नहीं मिली, क्योंकि धूल मिलती है ना तो ये जितने भी बैग्स हैं, सैडल बैग्स, टेल बैग्स, ये सारे पूरे धूल में हो जाते हैं और फिर बहुत गंदा लगता है यार इनको होटल रूम में लेके जाना। तो आज मैं बहुत खुश था स्टार्टिंग में भाई। वो अरे बाप रे भाई, ये क्या है। तो मैं बहुत खुश था कि कुछ आज धूल नहीं लगी, बैग्स मेरे एकदम साफ़ हैं। और फिर ये अभी मेरे टैंक बैग और टेल बैग पे तो वाटर, ये रेन कवर है, बट मेरे सैडल बैग्स पे कुछ भी नहीं है। देखो अब, नहीं घाट तो ख़त्म हो गया। आई थिंक वो सिर्फ घाट पे ही था वैसा पैच, अब नहीं होना चाहिए।
बट वो उतना सा भी पैच काफ़ी था। मैं पूरा धूल में हो गया हूँ यार, शिट मैन। आई थिंक ये ना कैमरा के लेंस पे भी धूल आ गई है। अरे यार, इसको भी क्लीन करना पड़ेगा। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल यही है। अरे क्या रास्ता है भाई, ओ माय गॉड भाई। आज तो मुझे लग रहा है एंटी एलर्जिक के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे एलर्जी के। आई नीड एंटी हिस्टामाइंस इमीडिएटली। अरे बाप रे, ओहो, ये घाट तो बहुत लंबा है यार। मेरा गाना डिस्टर्ब करा दिया इन्होंने। इतने अच्छे से मैं गा रहा था फील लेके, और ये धूल आ गई। I'm just gonna go for it. बाप रे, इसके तो ट्रक के तो आगे तो मैं जा ही नहीं सकता था। मतलब ट्रक के पीछे तो मैं जा ही नहीं सकता था। Is there a provision of switching my bike on the go? I need a KTM Adventure 390 for this, or maybe Himalayan, the new Himalayan. वाह, सामने से आया ट्रक, पीछे से भी आया ट्रक, और दोनों धूल उड़ा रहे हैं। और बीच में कौन है? बीच में है एंटी हिस्टामाइन का मरीज़। हाँ, अरे भाई, अब ये तो ब्लाइंड टर्न है यार, जाऊँ कि नहीं जाऊँ? अरे ट्रक आ गया यार। अरे मैं तो फिर भी जाऊँगा क्योंकि ट्रक हो गया स्लो। ऑलराइट, ओ भाई, टेम्पो या जो भी है, उनको जाने दो आगे। वाह यार, हाँ, मज़ा आ गया। और है क्या? अच्छा, ये तो इतना टर्न है ये। ओके, सॉरी मेरी बकवास सुनने के लिए, पर ऐसे रास्तों पे ना एक किक आती है, किक। उसके चक्कर में मैं कुछ भी बोलता हूँ। हाँ, ये रास्ता तो बहुत अच्छा है यार, बहुत बढ़िया रास्ता है। अब तो जाए भाड़ में, अब तो वैसे ही सब धूल में हो चुका है, अब क्या ही फ़र्क पड़ता है भाई। यहाँ क्या डांबर की रोड नहीं बनी थी क्या कभी? कि क्या है भाई? ओह शिट मैन, फाइनली ये रास्ता ख़त्म हुआ ख़राब वाला। Guys, in few minutes we will be entering Gujarat. So on the maps I can see Maharashtra Gujarat border. तो बोर्ड तो रहेगा, आई थिंक कुछ बोर्ड रहना चाहिए, वेलकम टू गुजरात या ऐसा कुछ। लेट्स सी। या दिस इज़, नहीं अभी नहीं, थोड़ा और टाइम है। हाँ, नलशेत आया ना, अभी नलशेत लास्ट है, इसके बाद बॉर्डर है। एक्साइटिंग, ये रहा। वेलकम टू गुजरात। तो फाइनली वी आर इन गुजरात। अरे यार, मुझे गुजराती आती नहीं है, बट मुझे ऐसा कुछ बोलना था गुजराती में कि गुजरात में आपका स्वागत है। मैं ट्राई करता हूँ, बट ऑब्वियसली मुझे गुजराती आता नहीं। गुजरात में तुम्हें स्वागत छे। अभी प्लीज़ लेट, ये तो गलत ही होगा, बट मुझे इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट्स में। But yes, guys, we are finally in Gujarat. This is my first time in Gujarat. मैं इसके पहले कभी गुजरात नहीं आया लाइफ में, किसी भी मोड से नहीं, ना फ्लाइट से, ना कार से, ना बाइक से, कैसे भी नहीं। Alright, तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 PM in the afternoon. डिस्टेंस जो रिमेनिंग है that is 75 kilometers to our hotel in Vapi, and ड्यूरेशन इज़ अराउंड 2 hours। तो 5:30 तक पहुंच जाएंगे, करेक्ट। यही अपना कब से एस्टिमेशन चल रहा है ना, तो ये सही है। वापी 45 किलोमीटर्स। लेकिन यार कुछ ढाबे वाबे नहीं आ रहे इस हाईवे पर। कॉफ़ी पीनी थी। ये सामने क्या है? साई लीला ऑटो पॉइंट है ये तो। नाहरी होटल,
कॉफ़ी पीनी थी यार, कॉफ़ी को मिलेगी, देखते हैं आगे कभी हो कुछ तो फिर। या सो फाइनली एक टी स्टॉल मिला था पीछे, हाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि थोड़ी प्लेस मुझे फिशी लग रही थी, तो मैंने चाय पी उधर और फिर बस निकला। काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई है हर जगह, तो जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि धूल नहीं है, उसका पूरा ऑपोजिट हो गया है। पूरे मतलब पूरा धूल में नहा चुका हूँ मैं। या तो यहाँ से है 36 किलोमीटर्स और वापी, एंड अभी टाइम हो रहा है 4:38 और हम पहुँच जाएंगे 5:30 बजे। सो 54 मिनट्स मोर। एक्चुअली पहले गूगल मैप्स बहुत अंदर का विलेज रास्ता दिखा रहा था, बहुत छोटा और बहुत ही ऐसा गलियों में से निकलने वाला रास्ता दिखा रहा था। फिर मैंने क्या किया कि नेविगेशन कैंसिल किया एंड देन कार सेलेक्ट किया मोड, तो अब वो प्रॉपर मुझे हाईवे से ही ले जा रहा है। थोड़ा उससे डिस्टेंस बढ़ा है पर ज़्यादा नहीं, अभी 36 है ना, पहले 34 था, तो सिर्फ 2 किलोमीटर डिस्टेंस बढ़ा है, लेकिन पूरा हाईवे से है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अभी इस राइड पे कि कार का ही मोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक का लगाओ तो वो बहुत ही गलियों में से लेके जाता है, तो ठीक नहीं है। मैंने राइड स्टार्ट करी थी आई गेस 6 या 6:30 करी थी स्टार्ट, आई थिंक 6:30 करी थी, तो अभी 4:40 हो गया है, 4:30 मान लेते हैं, तो 10 आवर्स हो चुके हैं हमको राइड करते करते। अरे वाह यार, यहाँ पर तो मस्त फ़ोटोशूट हो रहा है कार्स का, बहुत ही बढ़िया। फॉर्च्यूनर है, नई वाली स्कॉर्पियो है और पुरानी वाली स्कॉर्पियो है। ऑसम, सही है। सो ये डिसीजन अपना अच्छा था। नेशनल हाईवे 848 के ऊपर ही हम चल रहे हैं कितने टाइम से। इट्स अ 2 लेन हाईवे, तो इट्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। 4 लेन होता है तो फास्ट जा सकते हैं, इधर थोड़ा सा इशू है। और ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मतलब इसमें मिडिल ग्राउंड है ही नहीं इस हाईवे पे। ईदर इट्स रियली गुड और इट्स ट्रैश, दैट्स हाउ इट इज़। और मतलब धूल तो इतनी जैसे किलो में डाल रखी है रोड पे। चलो तो आई थिंक अब सीधे आपसे होटल में मिलता हूँ मैं, क्योंकि अब तो अब कुछ है नहीं, बस ऐसा ही हाईवे है। एंड फिर मेन वापी सूरत हाईवे लगेगा, वहाँ पे हमको लेना है लेफ़्ट लेके सीधे हमारा होटल आ जाएगा। तो मैं आपसे होटल पे ही मिलता हूँ अब डायरेक्ट। ऑलराइट, सो मैंने सोचा थोड़ा पहले ही मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो क्योंकि जो अपना एस्टिमेट था डिस्टेंस का उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सो अभी तक हमने जो टोटल गाड़ी चलाई है वो चलाई है 351 किलोमीटर्स पुणे से, और अभी डिस्टेंस बचा है 3.4 किलोमीटर्स। तो 355 किलोमीटर्स का आज का अपना होगा टोटल राइडिंग, विच इज़ आई एक्सपेक्टेड 320, बट पता नहीं 350 कैसे हो गया। एनीवे, तो बस 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे होटल, और सनसेट भी होने को आया है, ऑल्दो अभी 5:20 हो रहे हैं सिर्फ, बट आई थिंक ये विंटर्स हैं इसलिए सनसेट थोड़ा जल्दी हो रहा है। बट या फाइनली वी आर इन वापी, गुजरात। चलो ओके, तो होटल अब बस 2.2 किलोमीटर्स है। तो यस, चेक इन करते हैं, पूरा सामान अनलोड करते हैं, रूम पे लेकर जाते हैं। और पूरे सामान पर ऑल बहुत धूल हो गई है, तो अब देखते हैं कैसे क्या मैनेज करेंगे। वो रहा हमारा होटल सामने, तो ये है जिंजर होटल, और ये मैंने इसलिए बुक किया है क्योंकि हाईवे पर है। तो परसों हमें गुजरात में अंदर निकलना है अहमदाबाद की तरफ, तो इसी हाईवे से हम निकल जाएंगे। तो वापी में एंटर नहीं करना पड़ेगा इसके लिए, इसलिए ये वाला बुक किया है। इसका एंट्रेंस कहाँ से है? वो वहाँ से है। अच्छा, ये तो होंडा का शोरूम है। अरे रास्ता तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इधर तो कोई है भी नहीं, ऐसे कैसे हो गया? पार्किंग अंदर, सामान के लिए ट्रॉली आती है क्या नीचे? हो जाएगा ना, ठीक है। कहाँ पर लगाऊं?
इसके साइड में ट्रिप डिटेल्स देख लेते हैं। 354.8 का टोटल हमारा हुआ है राइड आज का। और टाइम हो रहा है 5:26। चलो सामान उतरवाते हैं। आए तो फाइनली चेक इन कर लिया है होटल में, और एक कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है। जो पहले मुझे रूम दिया था वो दूसरा वाला था, वो उस साइड का था। अभी इस साइड क्या है मैं बताता हूँ, लेकिन वो अपोजिट साइड का था, और वहाँ पर जो विंडो है उसका ग्लास पूरा टूटा हुआ था, तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। तो मैंने उनको बोला कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि व्यू तो चाहिए। कांच टूटा हुआ है, पूरा ही टूटा हुआ था, क्रैक था पूरा फुल। तो उन्होंने मुझे दूसरा रूम दिया, और ये है रूम बेसिकली। अभी तो पूरा सामान ऐसे ही रखा हुआ है, पूरा धूल में है। तो अभी इसको करते हैं, सारे गैजेट्स भी चार्जिंग पे लगाने हैं, और थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि पूरा धूल में हूँ मैं, पूरा धूल में हूँ। तो बस नहाते हैं। लेकिन इस रूम की स्पेशलिटी दिखानी थी। ये रूम से डायरेक्ट रिवर दिख रही है, और हम जो आए थे अभी वो वहाँ से आए थे। तो बेसिकली हम वहाँ उस साइड से आए थे, ऐसे यहाँ पर। अब बस अब रेस्ट करते हैं। थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही है, तो थोड़ी मेडिसिन लेते हैं और सो जाते हैं। या इसका जो कॉस्ट मुझे पड़ा है वो पड़ा है 2600 फॉर 1 नाइट, एंड दिस हैज़ AC। तो हाँ, 2600 एक नाइट का, और मैं यहाँ पे 2 नाइट स्टे करने वाला हूँ। और यहाँ पर इन्होंने ये भी दिया है, कॉफ़ी, टी के सैशेज़, शुगर, मिल्क पाउडर, इलेक्ट्रिक केटल। सो या इट्स ऑल लोडेड। तो बस आई होप ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। ये था हमारा पुणे से वापी, और अब वापी से हम कहाँ जाने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ। So yes, if you haven't already subscribed, please subscribe to the channel. It really motivates me, और मुझे ऐसा कंटेंट बनाने के लिए काफ़ी हेल्प होती है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो alright, I will see you in the next one. Till then, bye.